नमस्कार, आदाब। मैं उस्मान मजीदी। आज मैं मौजूद हूँ सीवान लोकसभा क्षेत्र में, जो कि बिहार के हॉट लोकसभा सीटों में शुमार किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी। जानेंगे क्या कुछ समीकरण है, किस तरह से वो यहाँ के चुनाव को देख रहे हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत सीवान में। जी सर, किस तरह से यहाँ के समीकरण को देख रहे हैं आप? यहाँ का समीकरण जो है A to Z है। A to Z का सर पूरे बिहार की निगाह सीवान में है, सिर्फ आपकी वजह से। इस समीकरण को चुनाव के अभी चुनाव में भी देखा जा रहा है, चुनाव के बाद भी देखा जाएगा, तो क्या लग रहा है इस बार? लग यही रहा है कि पूरे बिहार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में दिखलाई दे रहा है। और नौजवान जो है, जो युवा हृदय सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव है, पूरे बिहार के सभी वर्ग के नौजवान तेजस्वी यादव की तरफ ताक रहा है। यही भविष्य हम लोगों को सुधारेगा। इसलिए पूरा जो है तमाम लोगों का एकजुटता है और सब लोग जो है महागठबंधन के साथ है। सर आपके ही एक निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव खड़े हुए, क्या वो आपके लिए चुनौती बनेंगे? वैसे वैसे लोग बहुत हमसे लड़े हैं। हमें ना एगो जंगल में एगो सांड घूम रहा था, एगो लोमड़ी पीछे पीछे घूम रही थी। तो सांड कहा कि क्या बात है कि भाई ये लोमड़ी रोज रोज घूमती है। तो सांड बात को बुझ गया। तो सांड कहा जवाब घूम करके, ये मासा के मत करे आशा, आई मासा लटकेला बारो मासा। चलिए सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना? मतदाता को संदेश देना चाहते हैं कि सभी समाज और सभी जाति के भाई हमको मदद कीजिए। हम आपका सेवक हैं, हम नेता नहीं हैं, हम सेवा करते आए हैं। और पुनः आप हमें आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए लालटेन पर, महागठबंधन को जिताइए। हम जीतेंगे तो सभी जात और सभी धर्म के भाइयों के हम सेवक के रूप में काम करेंगे, नेता के रूप में नहीं। सर जब आपने सेवक का नाम लिया तो एक लोगों के जहन में ये बात आती है, जैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो लोग कहते हैं कि मतदाता जितने प्रत्याशी होते हैं सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, उसके बाद जो है फिर वो दर्शन नहीं देते। मैं चैलेंज देता हूँ जी कि हमारा राजधानी पटना नहीं रहा है जी। हमारा राजधानी हमेशा सत्ता में रहने के बाद भी सिवान रहा जी। सर सिवान ये हमारे नेता लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लोगों ने मिला कि चौधरी जी कहाँ है, कौन आदमी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने बतलाए हम मिनिस्टर से कि अवध बिहारी चौधरी जी के राजधानी पटना नहीं है, उनका राजधानी सीवान है, वो बराबर सीवान। सर सीवान के विकास के लिए आपकी क्या? काफी काम किए हैं, काफी काम करेंगे सर। हम जीत कर जाएंगे जी। तो जितना जो है मतलब उद्योग धंधे यहाँ से उजड़ गए हैं जी। ये जो है मतलब 17 बरस के समय में, तो हम प्रयास करेंगे कि उद्योग को स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए काम करें। एक एनी रेल के सिसवन ढाला है, रेल क्रॉसिंग, उसके लिए सारे काम कराकर तेजस्वी जी से रेलवे बोर्ड में जाकर अटका हुआ है। लोगों को जान के सिसवन और सिवान आने जाने में जाम होता है। हमारी प्राथमिकता होगी एकदम जाएंगे खटाखट लग करके और वहाँ से रिलीज कराएंगे रेलवे बोर्ड से सिसवन रेलवे क्रॉसिंग को मैं बनवाने के लिए ROB बनवाने का मैं काम करूँगा। और सारे शिक्षण संस्थान को उसको सुधार करूँगा और विधि व्यवस्था को ठीक करूँगा और पूरे सिवान को जाम से मुक्ति के लिए मैं अन्य और भी कार्रवाई करूँगा। लेकिन प्राथमिकता होगा कि जो पढ़े लिखे नौकरी मिले इसको। सर यहाँ पर अभी जैसा माहौल बना है एकदम बिल्कुल ही मतलब एकजुटता दिख रही है, सब आपके साथ हो
गए हैं, तो इस समीकरण को देखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज सीवान के मतदाता, मैंने कहा कि जात पात से ऊपर उठ करके सीवान के सभी जमात के लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जब तक जिंदा रहूंगा जात में नहीं फंसूंगा, जमात को मैं प्राथमिकता दूंगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इस बार सीवान इतिहास रचने जा रहा है। सीवान में तो इतिहास रचने का काम हुआ, राजेंद्र बाबू की भूमि है, देश के प्रथम राष्ट्रपति सीवान ने दिया। और ये ब्रजकिशोर बाबू जिन्होंने गांधी जी को चंपारण, गांधी जी को मतलब वहाँ गुजरात से बुलाकर चंपारण में ले आए। और इसके बाद से यह जो है वो शहीद अमरकांत की धरती है, जो पहल का शहीद हुए थे सेक्रेटरिएट में ही, नरेंद्रपुर के रहने वाले सीवान के हैं। और ये मौलाना मजहूर हक के एकता एकजुटता शांति सद्भावना की कर्म भूमि है। और हम लोग सब लोग के सामने है, सत्य अहिंसा को सामने रख करके शांति सद्भावना कायम करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को हम अपना भाई समझते हैं और सभी पूजा को अपना पूजा समझते हैं। और कहीं कुछ नहीं, सबको एक साथ लेकर चलने का मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अवध बिहारी चौधरी जी, जिन्होंने बताया क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और किस तरह से इस बार सीवान इतिहास रचने जा रहा है। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।